जबलपुर में शुक्रवार को पूर्व मंत्री और वर्तमान पाटन विधायक अजय बिश्नोई ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह आए दिन सनातन को कोसते रहते हैं, सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, यदि उनका कोई साथी सनातन के विरोध में बोलते हैं तब भी दिग्विजय सिंह चुप रहते हैं। वहीं कांग्रेस की युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि वायनाड की जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अब वो रायबरेली और अमेठी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जीतू पटवारी पर अजय बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया है कि उनसे अब संभालते नहीं बन रहा है। इस देश में महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मान है और हर व्यक्ति कोशिश करता है महिलाओं को सम्मानजनक ढंग से संबोधित किया जाए। खासतौर से राजनीति में काम करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहनें हमारे साथ भी काम करती हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। दोनों का सम्मान बनाए रखना हमारा अपना दायित्व होता है। लगता है जीतू पटवारी जी इस समय झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी जवाबदारी आ गई। शायद उस जवाबदारी को संभालने लायक वो नहीं थे। वो जवाबदारी संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस रोज़ टूट रही है, लोग बिखर रहे हैं, उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वो झुंझलाहट में इस तरीके की अपमानजनक भाषा का उपयोग करने लगे हैं। चाहे किसी भी कारण से किया हो, उनको इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए। किसी भी नारी के प्रति असम्मानजनक बातों के लिए समाज में स्थान नहीं है। जीतू पटवारी जी, आप अपने इस शब्दों के लिए माफ़ी मांगिए, अथवा अन्यथा आपको ये नारी समाज किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेगा। दिग्विजय सिंह जी को बताना पड़ रहा है वो सनातनी है, हमको तो नहीं बताना पड़ता। उनको इसलिए बताना पड़ता है कि वो बीच बीच में उनके जो वक्तव्य आते रहते हैं, वो वक्तव्य उसको सनातन से दूर करते रहते हैं, या उनके साथी जब सनातन के विरोध में वक्तव्य देते हैं तो उसके विरोध में वो नहीं बोलते। जब ऐसे छद्म सनातनवादी हैं, उनको जब चुनाव आता है तब अपनी सनातनी याद आती है और बताना भी पड़ता है कि मैं सनातनी हूँ। वो चाहे लिख के बताएं, चाहे वक्तव्य दे के बनाएं, दुनिया उनकी सच्चाई को पहचान चुकी है। अमेठी की जनता से उनका मोह भंग हो गया है और अमेठी की जनता का उनके साथ मोह भंग हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रायल अपना रहे हैं कि शायद रायबरेली की जनता उनको साथ दे देगी, उनकी माँ के नाम पर, उनकी दादी के नाम पर। समय गुजर गया है, अब न रायबरेली में उनके प्रति कोई समर्थन बचा है, ना अमेठी में समर्थन बचा है। वो हिंदुस्तान भर से साफ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से कोई उम्मीद नहीं लगाएं। ये बात सच है कि वायनाड में उनको हार का खतरा नज़र आ रहा है, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को अमेठी रायबरेली में आजमाने के लिए आ रहे हैं।